छत्तीसगढ़ में केवल यही नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान का, लोग वहां धान नहीं बेच रहे थे। लोगों ने विश्वास किया कांग्रेस प्रेसिडेंट को, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ लोग अपने खलिहान से, खेत से खलिहान में ले आए और तब उन्होंने जाकर बेचना प्रारंभ किया और सबको 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान का कीमत मिला। मैं अगर उसके पीछे भी चला जाऊं, ये हम लोगों का सच है, कांग्रेस पार्टी का सच है। 2004 से 9 मैं यहाँ राज्य मंत्री के रूप में कृषि विभाग में काम करता था, और जैसे ही बजट पास होने के पहले किसान संगठन के सारे लोगों को मनमोहन सिंह जी ने बुलाया कि यहाँ क्या स्थिति है। बात करने पर पता चला कि उस समय किसानों को ऋण मिलता था 10% पर, और जो सेठ साहूकार गाड़ी खरीदने जाते थे उनको ऋण मिलता था 8% पर। और पहले बजट में ये फैसला किया कि हम 10% पर किसानों को ऋण नहीं देंगे, 4% पर किसानों को ऋण देंगे। वहीं नहीं रुका, पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर सीधे 11वीं पंचवर्षीय योजना तक चले आइए। हर बजट में किसानों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा करता था। इतना भला किया कि 2014 में 44 पर सिमट गए। नहीं, 2009 में दोबारा सरकार बनी। और 2014 में क्या हुआ? नहीं, 2004 से 9 में फिर सरकार बननी थी, सरकार बनी और बड़े मार्जिन से उसके बाद क्या क्या कुछ किया, क्या क्या गुल खिलाए कांग्रेस सरकार ने? मैं अतीत में नहीं जाना चाहता, मैं वर्तमान में रहता हूँ। वर्तमान में मुझे ये बताइए। नहीं, आप सुनना नहीं चाहते हैं, ये बात अलग है। मैं उस सरकार की उपलब्धि बोल रहा था। 72,000 करोड़ रुपए लोन की माफी की गई क्योंकि किसान आत्महत्या कर रहे थे। इस सरकार में कोई ऐसा फैसला हुआ हो बता दो। आज तो किसान मरमाहत है, व्यथित अगर कोई कहीं ज्यादा है। और क्या क्या वायदा किया था मोदी जी ने कि 1.5 गुना प्राइस में दूंगा, तो वो तो दिया। आपकी तरह कागजों में तो दे दिया है, वो लागू नहीं हुआ। बिहार में, वही तो कह रहा हूं। बिहार में जहां आप बैठे हैं, अभी तो चले गए रामविलास पासवान जी, मैं उसी विभाग का मंत्री था, राज्य मंत्री था। मेरे टाइम का इस पे तो इंटरनेट है, निकाल के कोई यहाँ देख ले बैठे हुए। मैं 15 से 20 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदगी करवाया था 2004। फैसला है राहुल गांधी जी का। जब देश आजाद हुआ था गरीबों की संख्या बहुत थी। आज भी 22% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। और जो मिनिमम गारंटी आय का जो न्याय की बात उन्होंने कही है मैनिफेस्टो में, अगर वो मेरी सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है राहुल जी के नेतृत्व में, तो हम लोग 15 लाख नहीं जो मोदी जी कहा करते थे हर आदमी के खाते में, लेकिन 6-6 हजार हर गरीब परिवार के, निर्धन परिवार के खाते में जाएगा और 72,000 रुपए जरूर जाएगा। 48 साल पहले नारा बुलंद किया था इंदिरा गांधी ने, गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटी तो नहीं हटी, गरीब हट रहे हैं इस देश में। नहीं, गरीबी कहाँ हटी? आज आपको फिर से 72,000 रुपए सालाना, जहाँ केवल 15% लोग गरीबी लेकर आएंगे 3,60,000 करोड़। उसका प्रावधान है। कहाँ प्रावधान है? नहीं, प्रावधान है। आप टैक्स लगाएंगे लोगों पर, कैसे करेंगे? आप मैनिफेस्टो में नहीं गए होंगे। मैं गया हूं मैनिफेस्टो में। तो बिना गए मैं सवाल नहीं पूछता। नहीं, ये सवाल बिना गए है। बिल्कुल नहीं। जहां कहीं भी सवाल को टाल गए। सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा चौकीदार चोर है? आप नारा बुलंद करते घूमते। लोग नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा। वो कहते हैं चौकीदार। उन्होंने अमेठी में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चौकीदार ने चोरी करवाई। बिल्कुल शब्दशः मैं बयान सुनवा रहा हूं राहुल गांधी का। इसमें कहा ये चौकीदार ने चोरी करवाई? आने दीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये रिजिम बदलेगा। और ये भी आप समझिएगा कि चौकीदार ने क्या किया है, ये सबके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दिल्ली में आप सरकार बनाने की ताल ठोक रहे हैं। बिल्कुल कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस की अगुवाई में सरकार बनेगी। कांग्रेस की अगुवाई में प्रधानमंत्री कौन होगा? बीजेपी वाले तो लगातार पूछते हैं। राहुल गांधी जी होंगे, और कौन प्रधानमंत्री होगा? राहुल गांधी यूपी में गठबंधन नहीं कर पाते, एक बिहार के अलावा कहीं ढंग का गठबंधन नहीं हो पाया। मायावती ममता बनर्जी आंखें तरेरती रहती हैं। ये सवाल 2004 में भी था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे इस देश के। तो उस समय भी ये सवाल आप लोग खड़ा करते थे कि देश में कौन प्रधानमंत्री बनेगा। और मनमोहन सिंह जी 10 साल तक सफलतापूर्वक देश का सरकार चलाए। देश को उन्होंने लीडरशिप दिया। मायावती को, अखिलेश को, ममता बनर्जी को, शरद पवार को क्या राहुल गांधी कबूल हैं? कोई नाम लेने को तैयार नहीं। सारे लोग कबूल हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। अभी राहुल गांधी जी के अलावा आप परिणाम आने दीजिए, सब लोग जैसे
पिछली बार 2004 में हुआ था, इस बार भी। अब तो माले जैसी पार्टियां भी महागठबंधन में शामिल हो गई, जो कभी कांग्रेस से दूरी रखती थी। ठीक है, बिहार की बात करते हैं स्पेसिफिकली। आप 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, आप कितनी सीट जीतने वाले हैं? 9 सीट जीतने वाले हैं। 9 की 9 सीट जीतने 9 की 9 सीट जीतने वाले हैं। कहने वाले ये भी कहते हैं टिकट वितरण का जिम्मा आपके कांधों पर था। मैंने शुरुआती कमेंट्स में ही कहा, आप पहले आरजेडी में होते थे, आप आरजेडी का काम कर रहे हैं कांग्रेस में रहकर। आरजेडी का भी काम कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी का भी काम कर रहे हैं, मांझी जी का भी काम कर रहे हैं, कांग्रेस का भी काम कर रहे हैं। जहां कांग्रेस 11 सीट मान रही थी, आप 9 सीट पर मनवा गए। भारतीय आरजेडी का एजेंडा चला रहे हैं कांग्रेस में रहते हुए। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी के महागठबंधन का सुपड़ा साफ करने के लिए हम काम कर रहे हैं। अगर एक वाक्य में आप सुनना चाहते हैं, 11 सीटों की मांग थी कांग्रेस की, आपने कांग्रेस को मनवा लिया 9 सीटों पर। आरजेडी नहीं, का एजेंडा लागू कर हमने नहीं मनवा लिया। छोटी पार्टियों को एडजस्ट करने में ऑब्वियसली 27 सीट पर लालू जी पिछली बार चुनाव लड़े थे, 12 पर कांग्रेस लड़ी थी, तो कांग्रेस तो 12 से 9 पर आई और लालू जी को 27 से 19 पर आना पड़ा। तो हम लोगों को में किसी को तो कम बेसी तो होना था, तो सबसे ज्यादा तो नुकसान ऐसे सीटों का लालू जी को ही हुआ है। एक और बड़ी अजीबोगरीब सी बात है, आप कांग्रेस के मुख्य रणनीतिकार बिहार में, आपके बेटे आकाश मोतीहारी से चुनाव लड़ते हैं आरएलएसपी पर। पिता कांग्रेस में, बेटा आरएलएसपी में। ये सवाल तो तब खड़ा होता शायद जब मेरा बेटा बीजेपी से जेडीयू से चुनाव लड़ता है। ये सभी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं और जिताऊ उम्मीदवार जो जहां जैसा देखा, मतलब कांग्रेस से टिकट दिलवा देते ना बेटे को, फिर आरएलएसपी से टिकट। ये बात हजम नहीं होती। वो परंपरागत रूप से मेरी सीट थी। हाँ। उपेंद्र जी ने कहा कि हम आपके बेटा को लड़ाना चाहते हैं, हम मेरा बेटा से बात कर लीजिए कि हमारे सिंबल पर लड़वाइए, छोड़ दीजिए 5 की जगह 4 सीट पर लड़िए, एक हमारे लिए और दे दीजिए। इसमें हम आपसे क्यों पूछते भाई? नहीं तो ये जनता पूछेगी ना, ये जनता सवाल पूछेगी। ये बड़ा अजीबोगरीब एक चलन शुरू कर दिया है क्या आपने? एक नई परंपरा इजाद की है कांग्रेस में। शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में आते हैं और उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही है। सारी पार्टियां, पति कांग्रेस में, पत्नी समाजवादी में, पिता कांग्रेस में, बेटा आरएलएसपी में। ये कौन सा चलन है? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये चलन शुरू। ये भारतीय जनता ये कौन सा गठबंधन धर्म आप इजाद कर रहे हैं? ये गठबंधन धर्म ही है, गठबंधन में ही है वो आरएलएसपी। नीतीश जी के साथ होते, मोदी जी के साथ होते, तब मेरा बेटा नहीं जाता वहां, हम लोग नहीं जाते। लेकिन अभी सबको